11th क्लास के ज्यादातर बच्चे आज परेशान हैं और उनका टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो एक ट्रैप में फंस गए। ट्रैप क्या है? बैकलॉग का ट्रैप। पुराना छूट गया है या कमजोर है या सवाल नहीं किए, टेस्ट नहीं दिए, पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि अभी तक जितनी 11th हुई है वो बहुत कमजोर है, ऑलमोस्ट वेस्टेड है। तो हमेशा दिमाग में ये ही कंफ्यूजन चलता रहता है कि पुराना संभालूं, अभी वाले को अच्छा करूं तो क्या करूं। इस सिचुएशन को आज अपन मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। हजारों बच्चों से पिछले कुछ टाइम में इंटरैक्ट किया, चाहे वो कोटा में ऑफलाइन में पढ़ने वाले बच्चे हो या घर पे रहकर ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हो। किसी ना किसी एक कारण से, टीचर अच्छे नहीं मिलने से, लेट ज्वाइन करने से या समझ में नहीं आने से उनकी 11th वेस्ट हो गई। इस टाइम पर एक बच्ची जो पिछले साल इसी टाइम पर ऑलमोस्ट अपना पूरा 11th वेस्ट करके आई थी, जिसके 10th में बहुत अच्छे नंबर थे, उसने रेप्यूटेड ऑफलाइन कोचिंग एक ज्वाइन कर ली अपने शहर में, पर पूरी 11th उसकी वेस्ट हो गई। फिर उसने पढ़ाई शुरू करी। अक्टूबर चल रहा है जब तूने ज्वाइन किया था 11th कक्षा में, पूरा तू अपने शहर की टॉप कोचिंग में चली गई होगी, वहां पर सब बिगड़ गया होगा। तूने खुद से सवाल पूछा होगा, कहना है स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड क्रैक जेईई 2024, पूछा था ना? हाँ सब पूछा था। तो ऐसे ही सारे बच्चे सवाल पूछते हैं इस टाइम पर। अक्टूबर से यूनिट डायमेंशन से और लॉगरिथम से और एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू किया। हाँ सर, वहां से शुरू किया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो रिकॉर्डेड लेक्चर से तूने अपनी तैयारी शुरू करी और 4.5 महीने में करीब करीब तूने अपना पूरा 11 जीरो से खत्म कर दिया। हाँ सब पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ? पर जैसे जैसे 12th स्टार्ट हुआ, लाइव लेक्चर, फिर आपने 11th का भी शेड्यूल दिया साथ साथ में। हाँ। तो वो साथ साथ में करते गए, तो अब लग रहा है 11th पे ज्यादा ग्रिप है, मतलब 12th पे भी है पर 11th पे भी ग्रिप है सारे चैप्टर्स में। और अभी आपका 12th का सिलेबस एकदम क्लासेस के साथ ही चल रहा है? हाँ सब पूरा क्लासेस के साथ। मतलब अपना 15-20 दिन में, 30 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ सर। तो इफेक्टिवली 1 साल के अंदर आपने पूरा जेईई का सिलेबस खत्म कर दिया, और वो भी एंड टू एंड अच्छे से। हाँ सर, अच्छे से। एक ऐसा तरीका उसको मिला जिससे उसने 4 महीने में अपनी पूरी 11th खत्म कर ली, और अभी इस टाइम पे उसका पूरा 12th का सिलेबस भी खत्म हो गया है। तो जो मेजर प्रॉब्लम समझ में आई बच्चों से बात करके, जो आपके भी होगी, वो ये सारी है कि 11th वेस्ट हो गया है, भयंकर लेवल पर डीमोटिवेशन आ गया है। करें तो क्या करें? बैकलॉग्स को कैसे संभालें? रिवीजन भी करना है साथ में, जो आता है वो भी कमजोर होता जा रहा है, बैकलॉग्स तो है, आने वाली चीज भी कमजोर होती जा रही है, और इतना सारा सिलेबस जो बचा हुआ है उसको तो ऑब्वियसली टाइम पर करना है। 2024 में सितंबर अक्टूबर आते आते तक सिलेबस हमारा खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी में होगा फिर जेईई मेंस 2025 में। उसके पहले 2 बार तो रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाकर तो 99 परसेंटाइल आएंगे, तभी जाकर तो वो टॉप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, जहां भी हमारा ड्रीम है उसकी चांसेस बनेगी। ये सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, थ्योरी जैसे तैसे करके चलो मैनेज भी कर लें, पर सवाल ही नहीं बनते, टेस्ट देने का मन ही नहीं करता, डर लगता है टेस्ट देने से क्योंकि नंबर नहीं आते। फिर चौथी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे, कल मैं वॉफल खाने गया था, वहां पर बच्चे मिले, उन्होंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई कोटा के, कि सर कोई गाइड करने वाला नहीं है, पूछे तो किससे पूछे? स्ट्रैटेजी वीडियोस कुछ देख लेते हैं, पर वो एक जनरल चीज होती है हमारे हिसाब से, अब हमको क्या करना है, कैसे करना है। उसमें से एक बच्चे के बैच में फिजिक्स के टीचर, उसको समझ में नहीं आ रहा था तो फिजिक्स उसकी उड़ गई, दूसरे बच्चे को मैथ्स में तकलीफ थी तो उसकी मैथ्स उड़ गई। दोनों को अब अलग अलग टाइप की गाइडेंस चाहिए, तो एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस की कमी बहुत ज्यादा है। फाइनली एक सवाल जो सबसे ज्यादा अभी पूछा जा रहा है, कहीं पर भी आप देख लो, कि अगर मैं अभी भी जीरो से शुरू करता हूं तो टॉप 1000, टॉप 500, टॉप 100 की रैंक लेकर आ सकता हूं, लेकर आ सकती हूं कि नहीं? क्या आपके मन में भी ये सवाल है? क्या 100% होगा? क्या अभी भी अगर एकदम जीरो से, सर एकदम मान लो यूनिट डायमेंशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर और वो मैथ्स में लॉग और जो बेसिक चीज है उससे शुरू करें, तो अभी से लेकर क्या हो सकता है क्या? तो यार इसका तो एक ही जवाब है, हाँ, हाँ और हाँ। उस बच्ची ने कैसे किया था? उसने भी ज्वाइन किया था ब्रह्मोस बैकलॉग स्पेशल कोर्स। इसका नाम बैकलॉग स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स में आपके बैकलॉग्स को एज अर्ली एज पॉसिबल
उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। क्योंकि जब एक बार बैकलॉग खत्म होंगे ना धीरे धीरे, तब जाकर हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तब जाकर वो सवाल बनने लगेंगे, तब जाकर टेस्ट में नंबर इंप्रूव होने लगेंगे। तो जैसे आपके सीनियर ने 4-4.5 महीने में पूरी 11th खत्म कर दी अलॉन्ग विद प्रैक्टिस एंड टेस्ट, आप भी कर रहे होंगे। और अगले साल अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस विद 11th का रिवीजन और बाकी बचे हुए पोर्शन का रिवीजन एक बार खत्म हो चुका होगा। सिर्फ 200 बच्चों के लिए है जेईई 2025 बैकलॉग स्पेशल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर देना, बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यार देखो, ऐसे ऐसे बच्चे 1400 बच्चे आईआईटीएन बने 2023 में ईसरल के। ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो निकल कर आया चौथी साल लगातार, 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो ईसरल ने दिया, जहां पर हर 3 में से एक बच्चा अपनी ड्रीम आईआईटी में पहुंचा। ठीक है, जे एडवांस क्वालिफिकेशन रेशियो की अगर बात करें वो इससे अलग होता है, तो 78-79% के करीब वो आया वापस से, वो भी इंडिया का हाईएस्ट। कैसे हो रहा है ये? ऐसे ऐसे बच्चे जिनके पास 6-7-8 महीने ही बचे हैं, आपके पास तो अभी भी 1.5 साल बचा है, ये ऐसे ऐसे बच्चे एवरेज टू टॉपर्स कैसे बन रहे हैं? पंकज नाम का एक बच्चा सिर्फ 9 महीने की प्रिपरेशन में 0 से आईआईटी दिल्ली कैसे पहुंच गया? सुधांशु पहले अटेम्प्ट में सिर्फ 26 परसेंटाइल, 4 महीने की पढ़ाई इसने ईसरल के साथ करी, ये कैसे आईआईटीएन बन गया 26 परसेंटाइल से इंप्रूव करके? सारे बच्चे, अपूर्व, अंतरा, दीपक, इतने कम टाइम में इतना अमेजिंग इंप्रूवमेंट इनमें कैसे आया? यही सोच रहे होंगे आप, इनमें कैसे आया वो समझते हैं। अब देखो, आपके लिए जो सबसे जरूरी है इस कोर्स के अंदर या ईसरल में, आपको ऐसे टीचर्स मिलने वाले हैं जो खुद टॉप रैंक्ड हैं, जिन्होंने खुद आईआईटी में फोड़ा है। इंडिया के हाईएस्ट रैंक टीचर्स आपको यहां पर मिलेंगे। दूसरी बड़ी बात, इनके पढ़ाए हुए 35,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं। अब आप सोचकर देखो, 300 से ज्यादा टॉप 100 की रैंक, 3 बार AR1, इस लेवल की टीम अब आपको मिल रही होगी। तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है ना कि टीचर्स का समझ में नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम आज के बाद आपकी खत्म। ठीक है, तो मैथ्स में होंगे एनके सर, भुवनेश सर। एनके सर खुद आईआईटी कानपुर से हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस बच्चों को पढ़ाने का, पूरे 35 साल का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होगा। एनके सर के दोनों बच्चे आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं, कि खून में आईआईटीएन बनाना दौड़ता है, वो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होगा। कोटा के सबसे बड़े लेजेंड। ठीक है, फिर सारांश सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, सत्यम सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे। सारांश सर AIR 41, इंडिया के हाईएस्ट रैंक्ड फैकल्टी, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पास आउट हैं। 10,000 से ज्यादा बच्चे सर के पढ़े हुए, इनफैक्ट 12,000 से ज्यादा बच्चे सर के पढ़ाए हुए आईआईटीएन बन चुके हैं। जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 71। इतनी क्वालिफिकेशन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल जैसी जॉब्स करोड़ों वाली छोड़ दी ताकि यार इंडिया के हर बच्चे को बेस्ट पढ़ाई मिल सके। फिर केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी आईआईटी बॉम्बे से हूँ, मेरे पढ़ाए हुए 8,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक आईआईटीएन बन चुके हैं। जो केमिस्ट्री की तकलीफ है ना कि रटना पड़ता है, बहुत बड़ा सिलेबस है, चैप्टर्स फंस जाते हैं, इतने प्यार से समझ में आएगी, मजे से समझ में आएगी, रटना मिनिमम पड़ेगा, इजीली हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर AIR2 ईसरल के चीफ एडवाइजर अर्पित माहेश्वरी सर। अब आप सोचकर देखो, आईआईटी के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 41, मैं आईआईटी बॉम्बे से, एनके सर आईआईटी कानपुर से, सत्यम सर आईआईटी खड़गपुर से, अर्नव सर आईआईटी पटना से, RR सर, भुवनेश सर, टॉप रैंक टीचर्स, उनके पढ़ाए हुए हजारों, 50,000 से ज्यादा बच्चे, सारे टीचर्स का देख ले तो इतने हजारों बच्चे आज तक आईआईटीएन बन गए। वो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होगा। पूरा सिस्टम कि यार कैसे मेंटरशिप करनी है, डाउट सॉल्विंग कैसे करनी है, टीचिंग तो बहुत जरूरी है ही, पर जो सिस्टम होता है, बच्चे की पढ़ाई एंड टू एंड कैसे चलेगी। अब आप जो 0 पर बैठे हो या 10% पर बैठे हो, यहां से लेकर आपको जे एडवांस से भी ऊपर लेवल तक कैसे लेकर जाना है, वो भी सिर्फ 1 साल में, इसकी पूरी प्लानिंग। अर्पित सर उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, आपके पास 2 समस्या है, बचा हुआ सिलेबस उसको बेस्ट तरीके से करना है, और पीछे का छूटा हुआ सिलेबस, और ये हर बच्चे का अलग अलग होने वाला है। किसी के 4 चैप्टर छूटे, किसी के 8 छूटे, किसी के 15 छूटे, कोई भी सेम जगह पर नहीं है। तो इतने लेवल पर आपको आपके हिसाब से जल्दी सिलेबस खत्म करवाने के लिए, बैकलॉग कवर करवाने के लिए ईसरल लेकर आया है डबल पावर।
विजुअलाइजेशन वाले, एनिमेशन वाले अमेजिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, ताकि आपके छूटे हुए चैप्टर्स को आप बहुत इजीली कवर कर सको। और इंडिया की सबसे पर्सनलाइज लाइव क्लासेस, जिसमें कुछ लिमिटेड बच्चे बैठते हैं, जैसे वो बैच जो ये अपना बैकलॉग स्पेशल वाला जो कोर्स है, ये सिर्फ 200 बच्चों के लिए है। क्यों? ताकि एक भीड़ इकट्ठी नहीं हो, ताकि हर बच्चे को टीचर से 1-to-1 ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन करने का मौका मिले, ताकि पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप बच्चों को मिल सके। तो विजुअलाइजेशन और लाइव ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन वाली क्लासेस की डबल पावर से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो बैकलॉग वाले हो चाहे वो आने वाले सिलेबस के हो, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक क्लियर हो रहे होंगे। और आपको मेंटर्स बनाकर देंगे आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल। तो यार इस तरीके से आपका कुछ टाइम टेबल दिखेगा, ठीक है। अब देखो लाइव क्लासेस, सबसे छोटा स्मॉल क्लास साइज आपको मिलेगा, ताकि आप भीड़ में गुम ना हो जाओ, ताकि आप आराम से पूछ सको। जैसे इसमें सारा आंसर बच्चों से पूछ रहे, बेटा बताओ किस किस ने इस सवाल को कैसे सॉल्व किया। अभी वो बच्ची को अनम्यूट कर दिया जाएगा, वो वीडियो भी उसका ऑन है, ऑडियो भी उसका ऑन है, बता देगी कि सर मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया है। इस लेवल का इंटरैक्शन डायरेक्टली इंडिया की टॉप आईआईटीएन, सबसे ज्यादा आईआईटीएन बनाने वाली फैकल्टीज से आपको मिलेगा। इसी कारण बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जो बच्चे 4-5 घंटे पढ़ रहे थे ई सरल में आने से पहले, वो 14-14, 15-15 घंटे पढ़ने लग जाते हैं, उनके पढ़ाई के अंदर आग लग जाती है इस कारण से। फिर सबसे तगड़े वाले विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स, जिससे कि टफ से टफ कॉन्सेप्ट होता है ना, जहां पर आप अटक जाते हो, फंस जाते हो, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, फिर सवाल नहीं बनते, वो आपके लिए सुपर इजी हो जाएंगे। आप अपनी स्पीड पर पढ़ सकते हो, 1.25, 1.5 पर कोई चीज आपको आती है, आप उसको जल्दी रिवाइज कर सकते हो। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर ओपन होती है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, ठीक है। जैसे फिजिक्स में विजुअलाइजेशन है, वैसे ही केमिस्ट्री में विजुअलाइजेशन है। आज तक आपने कभी सोचा ही नहीं, हर चीज को लॉजिक से आपको यहां पर समझाया जाएगा, हर चीज के वाई का आंसर किया जाएगा, जो एक 11th क्लास के बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, अगर वो जे एडवांस में अच्छा कर आईआईटी में जाना चाहता है। रटकर जे एडवांस नहीं निकलता है, सिर्फ समझकर जे एडवांस निकलता है, ठीक है। अब जो आपके पास बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण आज ये हमारी हालत है। जब हम 10 से 11 में आए थे, तगड़े सपने थे, AR1 लेकर आऊंगा, AR50 लेकर आऊंगा, फिर धीरे धीरे 500 पे चले गए, फिर 1000 पे चले गए। अब समझ में आ रहा है कि यार शायद सिलेक्शन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है बचे हुए टाइम में कैसे करना है, कितना करना है। एक दिन आपका कैसा दिखना चाहिए, कितना टाइम मेरे को बैकलॉग्स पे डेडिकेट करना है, कितना टाइम मेरे को रिवीजन पे डेडिकेट करना है, कितने मेरे को सवाल अब करने चाहिए, कब सिलेबस खत्म करूं, 11th कब खत्म करूं, 12th कब से शुरू करूं, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं। आपने 4 किसी भी रैंडम लोगों से सुन लिया, आप उसको अप्लाई करने लग गए, 2 दिन अप्लाई होता है, उसके बाद वो भी छूट जाता है, कोई फॉलो अप लेने के लिए नहीं है। अगर किसी ने मेरे को प्लान दिया 7 दिन का, तो 7 दिन बाद कोई मेरे से पूछे तो सही कि उस प्लान का हुआ क्या, मैं कहीं भी फंस गया, एक पर्टिकुलर सब टॉपिक में मेरे को दिक्कत आ गई है, जैसे बच्चे मुझसे सर फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करें, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। आपकी हर समस्या का सोल्यूशन आपको मिलेगा। अभी आप 4-5 घंटे ही पढ़ रहे हो, अब मोटिवेशन कहां से लाए 10-12 घंटे पे जाने का, 14 घंटे पे जाने का, क्योंकि बिना 10-12 घंटे पढ़े आपके बैकलॉग्स क्लियर होंगे नहीं, बिना 10-12 घंटे पढ़े आपकी टॉप 500, टॉप 100, टॉप 1000 रैंक आएगी नहीं। उसके लिए भी एक प्रोसेस चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। कैसे एक बच्ची जो जल गई, महीना भर जिसका वेस्ट हो गया, जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाई, वो आज 15-16 घंटे रोज पढ़ रही है। कैसे एक बच्ची जो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, उसने अपने 17th बर्थडे पर एकदम से टारगेट बना लिया 17 घंटे पढ़ने का। इतनी अंदर से आग कैसे आई? 5 लेयर्ड पर्सनलाइज मेंटरशिप की मदद से आई। ई सरल में 2 मेंटर्स आपको प्रोवाइड होने वाले हैं, आपके साथ रहेंगे। आपके पर्सनल मेंटर जो आपको हर तरह की एकेडमिक गाइडेंस देंगे, कैसे बचा हुआ सिलेबस जो भी मैंने अभी तक बताया, और आपके प्रोग्रेस मेंटर्स जो ये ध्यान रखेंगे कि आपको जितनी पढ़ाई करनी चाहिए आप उतनी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये हो गई 2 लेयर। तीसरे लेयर पे आप अपने मेंटर के साथ 1-to-1 आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर सकते हो। चौथे लेयर पे ई सरल के टीचर्स के साथ, एनके सर, सारांश सर, मेरे साथ आपके संवाद सेशंस होने वाले हैं 1-to-1, जिसमें कई रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। एक संवाद सेशन 8.5-9 घंटे लंबा चला, इंडिया का सबसे लंबा मेंटरशिप सेशन। एक बच्चे की क्वेरी रिजॉल्व हुई, जो और 10 बच्चों के डाउट थे वो भी आपने सुने बेस्ट टीचर्स से, जो उस फील्ड के चैंपियंस हैं, उनसे डायरेक्टली आपको डाउट सॉल्व करवाने का अपना मौका मिले। और ये नॉन एकेडमिक डाउट्स होते हैं, एकेडमिक डाउट्स का सिस्टम अलग है, सब्जेक्ट के डाउट का सिस्टम अलग है। जो आपको गाइडेंस चाहिए ना, ये वो है। 5th लेयर पर
सुपर मेंटरशिप, वो प्रोग्राम जिसने एकदम जो बच्चे होते हैं ना जिनको पढ़ाई में मन तक नहीं लगता है, उन बच्चों को 10-10 घंटे पढ़ा दिया। सुपर मेंटरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे ईसरल के बच्चों का, जो अंदर ईसरलाइट्स हैं, उनका एवरेज स्टडी टाइम 5-6 घंटे से बढ़कर 12-13 घंटे हो गया है। बच्चे जिसके लिए 14-14, 15-15 घंटे 2-3 महीने लगातार पढ़ रहे हैं, जो आप भी पढ़ोगे वो है। तो ये 5 लेयर की मेंटरशिप आपकी प्रिपरेशन को यूं बदल देगी, धीरे 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 करके आप ट्रैक पर आ जाओगे और जो सपना अभी तक सिर्फ सपना लग रहा है वो पूरा भी होगा। ठीक है, तो यार हर चीज ट्रैक होती है। मेंटर्स को आप कहां पर टाइम दे रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, सब पता होता है। तभी तो आपको वो गाइड कर पाएंगे, तभी तो वो आपकी मक्कारी रोक पाएंगे, तभी तो वो आपको पुश कर पाएंगे कि बेटा तू नहीं पढ़ रहा है, पढ़ ले। हर चीज ट्रैक होती है। आप क्या कर रहे हो, मेंटर्स की आपकी पहले क्या बात हुई थी, मेंटर्स फटाक से चेक कर लेंगे, यार मैंने इसको महीने भर पहले टेस्ट देने के लिए बोला था, देखते हैं इसने कितने टेस्ट दिए। हर एक चीज लॉग होती है। एक बच्ची वो बता रही थी कि सर मैंने ना ईसरल में आने से पहले 8 महीने में 8 टेस्ट भी नहीं दिए, पर मैंने फिर 1.5 महीने में 40 से ज्यादा टेस्ट दे दिए क्योंकि मेरे मेंटर ने मेरे को पुश किया। आपके साथ भी ऐसा होगा। जो आपकी चीज में कमी चल रही है, मेंटर्स आपको उसके लिए पुश करेंगे। अब फिर उसके बाद सवाल करने हैं। भाई हमारा थ्योरी अच्छी हो गई, हमने बैकलॉग्स अच्छे से कर लिए, साथ में हमको सवाल करने हैं। तो लेजेंडरी ईसरल के मॉड्यूल जिसमें 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास होने वाले हैं। 4 लेवल की आपको एक्सरसाइज मिलेगी, 1, 1A, 2, 2A, अभी उसके बारे में बताता हूं। पूरे सॉल्व टेक्सचुअल वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे और ये सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, सॉफ्ट में अवेलेबल है। आप चाहो तो अलग से प्रिंटेड भी मंगा सकते हो। ठीक है, और पीवाईक्यूज पूरे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के आपको यहां पर मिलने वाले हैं। इनकी खास बात क्या है मॉड्यूल्स की, ये इतने पॉपुलर या फिर आप बोल सकते हो बच्चों को इतना हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार इसमें 4 अलग अलग एक्सरसाइजेज है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1 जो सिंपल सिंगल करेक्ट होती है, 1A जो मीडियम पैटर्न बेस्ड होती है, क्योंकि एडवांस में तो अलग अलग पैटर्न आते हैं, जैसे मोर देन 1 करेक्ट हो गया, मैच द कॉलम हो गया, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ट्रिपल मैच हो गया, या और भी नए तरीके पैटर्न्स ये इजाद करते रहते हैं, वैसे पैटर्न्स आपको मिलेंगे। 2 में टफ सिंगल करेक्ट और 2A में टफेस्ट जे एडवांस है उसके लेवल के ऊपर के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप या जो भी आप बोलो, वो सारे आपको मिलते हैं। और साथ में हर चैप्टर के सब टॉपिक वाइज ये डिवाइडेड। तो आपकी हेल्प कैसे होगी? मान लो आपका कोई चैप्टर का बैकलॉग है, तो कोई भी चैप्टर का पूरा बैकलॉग नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब हो सकता है उसमें हमको फोटो इलेक्ट्रिक नहीं आता हो सकता है उसमें हमको एक्स चीज नहीं आती हो, वाई चीज नहीं आती हो, कोई भी चैप्टर का, तो सिर्फ उसके सवाल कर लो। आपका उसमें प्रोफिशिएंसी कितनी है उसके हिसाब से एक्सरसाइज डिसाइड करके सवाल कर लो। मेंटर्स आपको पूरा गाइड कर देंगे किसमें कैसे चलना है। ये पक्का है फरवरी एंड मार्च मिड तक आपकी पूरी 11th इजीली खत्म हो जाएगी। अगर आप 0 से भी शुरू कर रहे हो, आप 50% पे हो तो जनवरी में खत्म हो जाएगी, 60-70% पे हो तो दिसंबर एंड तक अपन पूरा कर लेंगे। आपके हिसाब से पूरी प्लानिंग यहां पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, पूरा टेस्ट का सिस्टम आपको मिलेगा। 350 से ज्यादा टेस्ट होंगे, जेईई मेंस के टॉपिक वाइज, जेईई एडवांस के टॉपिक वाइज, फिर फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस, पार्ट सिलेबस, कोर टेस्ट। जेईई मेंस 1 के पहले अलग टेस्ट सीरीज चलेगी, 2 के पहले अलग टेस्ट सीरीज चलेगी, फिर एडवांस के पहले टेस्ट सीरीज चलेगी। सारी चीजें आपको मिलने वाली है। जेईई मेंस के 3 घंटे के टेस्ट, जेईई एडवांस के 6 घंटे के टेस्ट मिलने वाले हैं। और जैसे आप टेस्ट देते हो, एक डिटेल्ड टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट आपको इंस्टेंटली मिल जाती है, क्योंकि टेस्ट दे दिया और उसका एनालिसिस नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होता। मैं आईआईटी बॉम्बे में कैसे पहुंचा था? मैं यार हर टेस्ट को एनालाइज करता था। सारा आंसर 41 रैंक कैसे लेकर आए? वो हर टेस्ट को एनालाइज करते थे, समझते थे तकलीफ का है। आपके मेंटर्स भी आपको इसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर अब आपको जितने भी डाउट आते हैं, 5 लेयर्ड लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम आपको मिलने वाला है। क्लास में 5 लेयर क्या क्या है, मतलब ये ऐसा डाउट सिस्टम है यार जो एकदम सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से आपके सारे डाउट सॉल्व कर देगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल्स ऐसे हैं, इसके बाद कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आप 100% मॉड्यूल्स पर रिलाई करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी लाइव क्लास में ऑडियो विजुअल तरीके से अपने डाउट पूछ रहे हो। लेयर 1, लेयर 2 हर सवाल का आपके पास टेक्सचुअल सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन है। लेयर 3 आपके पास ईसरल का दोस्त है, ईसरल डाउट सॉल्विंग टूल। आपने वहां पर फोटो खींचकर भेज दिया, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे ये एक बच्चा है, ये डाउट सॉल्व कर रहा है, इसने अपने डाउट का फोटो खींचा कि सर मेरे को इसमें एक डाउट है, इसका मेरे को ऑल्टरनेट सोल्यूशन बता दो। उसने भेज दिया, उसका डाउट क्या है, कुछ इस तरीके से। टीचर के पास डाउट पहुंच गया। अब ईसरल की एक्सपर्ट फैकल्टीज ने उसको रिप्लाई कर दिया कि बेटा तू इसमें ऐसा ऐसा कर रहा है, देख ऐसा 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 कर ले। उस बच्चे ने डाउट को मार्क कर दिया कि हाँ भाई मेरा डाउट सॉल्व हो गया, तो डाउट को रिजॉल्व मान लिया जाता है। 4th लेयर पे आपके पास जितनी भी लाइव क्लासेस चल रही हैं उसके अलावा
लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस और चलती हैं। जैसे मान लो मेरी क्लास चल रही है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की लाइव थ्योरी क्लासेस, जिसमें मैं पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहा हूं। इसके अलावा डेडिकेटेडली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस और चलती है। ठीक है, तो यार 99.9999% डाउट यहां पर क्लियर हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट बच गया गलती से भी, तो आप टीचर के साथ ऑन कॉल कलेक्ट होकर अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लास्ट चीज एक बच गई जिसको हम बोलते हैं रिवीजन। एक तो आपकी अब से लेकर आपके एग्जाम डे तक रेगुलर रिवीजन क्लासेस चलेंगे। अब आप सोचकर देखो यार, इंडिया का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पूरी प्रिपरेशन के दौरान पीछे छूटे हुए टॉपिक्स की रिवीजन क्लासेस लगाता है, लाइव रिवीजन क्लासेस लगाता है डेडिकेटेडली। तभी तो इंडिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है। अभी 11th की लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी चल रही होंगी, फिर 12th में आधा सिलेबस या थोड़ा सा सिलेबस होते ही दोबारा से लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। तो इतनी बार आपका रिवीजन करा देंगे, मिनिमम 5 बार जेईई एडवांस के एग्जाम के पहले आप रिवाइज कर जाओगे। अभी सिलेबस खत्म होने के आते पते नहीं है, सिलेक्शन भी लग रहा है होगा कि नहीं होगा, और मैं यहां से आपसे बोल रहा हूं 5 बार तुम्हारा रिवीजन करवा कर भेजेंगे। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस और चलती है। एक तो हो गया थ्योरी का रिवीजन, एक हो गया रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। 3 बार ऐसा होगा, जेईई मेंस 1 के पहले, जेईई मेंस 2 के पहले, जेईई एडवांस के पहले। इतना आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाएंगे कि अगर आपने सिर्फ इनको फॉलो कर दिया, आप टॉप 100 में रैंक फोड़कर दिखाओगे। ठीक है, 12th बोर्ड की क्लासेस होंगी, बोर्ड के टेस्ट होंगे, बोर्ड मटेरियल होगा। बच्चों को चिंता रहती है, जैसे आप 12th में आओगे पेरेंट्स को टेंशन होने लग जाएगी, आसपास के सब लोग बोर्ड के लिए पुश करने लगेंगे। कहीं पे नहीं जाना बोर्ड के लिए अलग से, आपके पूरे बोर्ड का ध्यान ई सरल रखेगा। 100% बोर्ड की प्रिपरेशन ई सरल में होगी, फ्रॉम क्लासेस टू टेस्ट टू प्रैक्टिस। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स भी, रिवीजन के अंदर भी रिवीजन, क्लासेस तो चल ही रही है, शॉर्ट नोट्स भी आपको सारे के सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी चीज आपको चाहिए है ड्रीम आईआईटी में जाने के लिए, लर्न कॉन्सेप्ट्स को समझना, उसकी प्रैक्टिस, जो भी उनमें डाउट है उसमें डाउट सॉल्विंग, टेस्ट में डाउट है उसके लिए डाउट सॉल्विंग, रिवीजन और फाइनली मेंटरशिप। 6 की 6 चीजें इंडिया की बेस्ट आपके लिए होंगी, 0 से शुरू कर फाइनली अपनी ड्रीम आईआईटी में जाने के लिए। तो कोर्स इज ओपन, सिर्फ 200 बच्चों के लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, रजिस्टर कर लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।